प्यारे बच्चों, द कॉस्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपका क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव सवाल है चैप्टर नंबर 1 का। तो ये कुछ 15 सवाल आपके सामने हैं जो आपको हम बना के बेहतरीन तरीका से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम में तोड़ दें फोड़ दें एकदम। ठीक है, हाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? मतलब परिमेय संख्या मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जो P बटा Q के रूप में हो, जो P बटा Q के रूप में हो, और जहां पे ये जो Q है 0 ना हो, 0 ना हो। चेक करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। 4 बटा 0 तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। अब P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर नंबर हो, और ऑप्शन में तो इंटीजर नंबर मतलब गिनती की संख्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना है 4 बटा 0 यानी P बटा Q, तो यानी Q बराबर 0 तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। रूट तीन परिमेय संख्या नहीं होता है, बल्कि होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, हाँ। तो ये भी आंसर सही नहीं है। और पाई जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन जो इसका जो वैल्यू होता है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होता है जो P बटा Q के रूप में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अगर 22/7 है तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या इसमें क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, बच गया ये। तो 0 बटा कितना है? ये 4 है। Q तो 0 नहीं है, तो क्राइटेरिया पूरा कर ले परिमेय संख्या का। 0 हो सकता है, तो यानी आंसर आपका ये हो गया 0 बटा 4। तो ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। अब सवाल नंबर सेकंड क्या हो रहा है? इसके बराबर क्या होगा? इसके बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। अब अलजेब्रा का सवाल बनाते हैं। तो यहां पे रहता है 2x प्लस 6x, तो आप लोग क्या लिखते हैं? 8x। ठीक है, तो ठीक उस तरह से यहां पे मान के चलिए कि x है, ये भी x है, तो 3√6 और 4√6, तो दोनों में तो सेम है, दोनों की जाति सेम है। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, बस 4 और 3 का हो जाएगा 7 मान लीजिए। ठीक है, चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो लिख देते हैं 3x प्लस 4x। मान के चलिए कि x जगह पर क्या है? √6। क्या है? √6। अगर x देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 7x, और x जगह पर क्या बैठ जाएगा? √6। देखिए ऑप्शन कहां पे है? 6√6 नहीं होगा, गलती काट देते हैं, ये नहीं होगा। 7√6 मेरा ऑप्शन का जो आंसर है यही ऑप्शन है। ठीक है, आगे का सवाल बात करेंगे हम लोग। सवाल तीसरा है कि √6 गुने √27 के बराबर क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, देखिएगा बिल्कुल आराम से। ये रहा आपका √6 गुने √27, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। कैसे? √3 गुने √2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आपका सवाल होगा, आंसर होगा कि हाँ से लिख सकते हैं। अच्छा, यहां ध्यान दीजिएगा। √3 गुने √3 गुने √3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसको हम तोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब जो मैच कर रहा है उसको एक साथ में ले लीजिए। ये स्क्वायर का मतलब होता है ये कि जो है उसका जोड़ा को हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 तिया लो ना भाई, आराम ही से कर लेते हैं। इसको बाहर निकाल दें तो 2 के बदले 1 बाहर निकलेगा,
आपके पास इतना नॉलेज है तो क्या हो गया, 3 तिया 9 और रूट 2। तो 9 रूट 2 कहाँ पे ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो ये रहा आपका ऑप्शन। यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, ठीक है। तो अब आगे को हम का सवाल जो है बात करेंगे, बढ़िया से पढ़िए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। अभी थोड़ा देर पहले सवाल नंबर 1 में भी यही बात किए थे कि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो p बटा q के रूप में होता है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और p और q आपस में जो होता है ना वो पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या, पूर्णांक संख्या क्या आएगा, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों आता है, ठीक है। अच्छा, तो आपका सवाल होगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। रूट 2, जो भी संख्या रूट के अंदर आएगा अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब क्या, जिसका स्क्वायर रूट निकले, जिसका क्या निकले, स्क्वायर रूट निकले। जैसे कहने का मतलब क्या, ये देखिए रूट 16, तो ये जो 16 है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगा, ना कि अपरिमेय संख्या हो। जो संख्या का स्क्वायर निकलता है वो संख्या जो होता है ना वो परिमेय संख्या होता है, ना कि अपरिमेय संख्या। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है वो अगर रूट के अंदर होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर होगा कि सर आपके हिसाब से अगर जो आप कंसेप्ट हमको दे रहे हैं तो उसके हिसाब से जो 2 है ना सर वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अगर सर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपका मेरे हिसाब से ये जो होगा ना सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा सर। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही सर, तुम आंसर किया है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ना है, नहीं है, तो परिमेय संख्या होगा तो बोलेंगे नहीं होगा। अब देखो 100 जो है अंडर के रूट अंदर है 100। अब ध्यान दीजिएगा ये 0 है, अब रूट के अंदर कितना है 100 है, और 100 जो है 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या होता है, यानी इसको स्क्वायर करके हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 100 पूर्ण संख्या का मतलब क्या, ये देखिए तो कितना हो जाएगा 10। तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये ना आपका, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जिसको सरल करना है, क्या करना है आपको, सरल करना है। तो सर अभी आपने बताया था कि इसको x करके बना सकते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से इसको बना सकते हैं। तो एक हमको लग रहा है सर ये तो बिल्कुल सेम इसको कर लेंगे सर, लेकिन इसको सर कैसे करेंगे, तो रूट अंदर 8 है सर, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ना है, आइए कैसे तोड़ेंगे, पहले सवाल को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने, ये देखिए ये तो मैच कर रहा है भाई, ये मैच कर रहा है कि भाई ये हो सकता है सर, लेकिन ये कैसे, इसको तोड़ना पड़ेगा हमको, रूट 8 को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेगा बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो जोड़ा में बाहर निकलता है ना, जोड़ा में, तो ये 2 बाहर हो गया, तो बच गया क्या, और 2, इसके बाहर कितना है 5, तो ये आपस में मल्टीप्लाई में ना है, तो हाँ सर मल्टीप्लाई में, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 2। कैसे किए, यहाँ पे सॉल्यूशन है आपके सामने, फिर 7 रूट 2, फिर 8 रूट 2। अब आपके सामने सारा रिजल्ट सामने है, आप खुद से कर सकते हैं, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो और आगे हम बात करते हैं। इसका जाति मैच कर रहा है ना, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 7 कितना हो जाएगा 17, और जो बगल में उसको वैसे ही लिखा जाएगा, फिर 8 रूट 2, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन साइन किसके अनुसार, बड़ा के अनुसार, तो बड़ा यहाँ पर कितना है 17 है, तो प्लस हो जाएगा, तो 17 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 9 रूट 2। ऑप्शन देखिए भाई कि कहाँ पे 9 रूट 2 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मजा आ गया। अभी तक हम लोग 5 सवाल किए, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से किए। अब अगला जो सवाल है परमेयकरण, हर का परमेयकरण, इसमें बच्चा बहुत फंसता है, ठीक है,
लेकिन हम लोग इसको बहुत शॉर्ट तरीके से करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और आराम से करेंगे, टाइम लेके करेंगे इसको। ठीक है, आ जाइए। तो ये है 1/7 रूट 7 - 2 के हर का परमीकरण करने पर प्राप्त होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे कैसे परमीकरण करेंगे, बिल्कुल आराम से। ये है, देखिए ये भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या, फ्रैक्शनल नंबर है। तो ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाला का बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो क्या बोल रहा है? हर का परमीकरण। तो हर का परमीकरण कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लाई कर देंगे, जो है उसको बगल में लिख देंगे, लेकिन जो साइन है उसका अपोजिट लिखेंगे। अगर यहाँ साइन माइनस के है तो यहाँ देंगे प्लस, अगर यहाँ प्लस कराता तो क्या देते? माइनस। बाकी सब कुछ वही, और जो नीचे लिखे हैं उसको आप ऊपर में वैसे ही आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये ऐसे क्यों किया था सर? ये इसके पीछे रीजन क्या है? देखो बच्चे, इसके पीछे रीजन ये है, ध्यान देना, कि भिन्न में कोई फर्क ना पड़े। अगर हम नीचे में कोई संख्या से भागा दे, गुना करें, ऊपर में कोई संख्या से गुना करें, अलग संख्या से गुना करें, तो भिन्न में क्या हो जाएगा? फर्क आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसीलिए परमीकरण ये निकाला गया रूट के लिए स्पेशली। अगर और कोई संख्या होता, जैसे कि कहता कि इतना से इतना संख्या के बीच में कितना, मतलब 6 परमेय संख्या निकालिए, 7 परमेय संख्या निकाले, तो इस विधि में ये रूट यूज नहीं होता है। ये सिर्फ स्पेशली रूट के लिए, ताकि सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए। ठीक है, तो करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इसको करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 7 रूट दूरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो भाई अलग कंसेप्ट लगेगा, यहाँ कंसेप्ट लगेगा। फिर से आपको आ जाना पड़ेगा अलजेब्रा के कंसेप्ट में। क्या सर, कौन सा कंसेप्ट लगेगा सर? तो देखिए, तो ये माइनस में है ना, तो आपका आंसर होगा हाँ सर माइनस में है। ये प्लस में है ना, तो हाँ सर ये प्लस में है। तो आप अपने दिमाग पे लोड दे के जरा बताइए कि किसका फॉर्मूला है, इसके बराबर क्या हो सकता है? तो इसके बराबर क्या होगा? a² माइनस b²। चाहे तो आप गुना करके भी निकाल सकते हैं। जब आपके, हम तो कहेंगे भाई फॉर्मूला कोई दिमाग में रखो, लेकिन हाँ कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। कंसेप्ट होगा तब आप फॉर्मूला भूल भी जाइएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं? खुद से इसको ऑरिजिनेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो करेंगे भाई, लो बैठा देंगे। a माइनस बी इंटू a प्लस बी है, तो कर लेंगे। तो a की जगह क्या उठा देंगे? रूट 7 का देख करेंगे स्क्वायर, और 2 का कर देंगे स्क्वायर। अब आगे चलेंगे। आई थिंक ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको हटा देते हैं ताकि सोल्यूशन कर पाए हम लोग। ठीक है, अब रूट 7 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? रूट 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49। तो 49 किसका स्क्वायर रूट है? तो 7 का है। तो आराम से लिखेंगे कितना यहाँ पे? 7। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो रूट 7 प्लस 2 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन में कहाँ पे है देख लो, ऊपर में प्लस में, नीचे में 3। ऊपर में प्लस में तो ये है, ये तो नहीं है, ऊपर में प्लस में है, लेकिन नीचे कितना है? 5 है, तो ये होगा ही नहीं। ऊपर में प्लस में तो 45 होगा नहीं, तो बच गया क्या आपका ऑप्शन? कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगला सवाल क्या है? सारा कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप ढंग से पढ़े होंगे अपने क्लास में, तो आपको बहुत ही बेहतरीन लग रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो अगला सवाल ये है, रूट 10 गुने रूट 15, ये सवाल है। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ से तो बात बनेगा नहीं, 10 गुने ये 15 हो गया। ठीक है, तो इसको आप तोड़िए। तोड़ने पे क्या आपको मिलेगा? आप देखिएगा क्या मिलेगा आपको तोड़ने पे। इसको तोड़ सकते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10। अभाज्य संख्या आपको पता होगा। ठीक है,
इसको इस फॉर्म में तोड़ा जाता है ताकि उसके बाद वो टूटे नहीं। कहने का मतलब अभाज्य संख्या में इसको तोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसको 5 दिया 15, तो ये और ये मैच कर रहा है, 2 गो हो गया, तो 2 गो हो गया ना, तो एक काम कर देंगे, बाहर कर देंगे, आ गया बाहर बाबू। अब बच गया क्या, 2 और 3 आपस में गुना कर देंगे। कहाँ पे ये ऑप्शन मैच कर रहा है, आप जरा देख के बताओ कहाँ पे मैच कर रहा है। ए मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, डी मैच, कौन मैच कर रहा है? तो आपका आंसर होगा सर, आपका जो आंसर मैच कर रहा है ना सर, ए मैच कर रहा है। तो लो हो गया। अच्छा, सवाल नंबर जो 8 होगा, चलो उसको हम ऑलरेडी ऊपर में ही डिस्कस कर चुके हैं, ये देख लीजिए, है ना। तो आपका आंसर होगा, आप खुद से मतलब आंसर कर रहे होंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें कोई भारी वाली चीज है नहीं। ये भी कंसेप्ट अभी थोड़ा देर पहले बताए, अभी हम बताए थे ना, यहाँ पे क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये भी कंसेप्ट जो है आपको पहले से ही पता चल गया है भाई, देख लो ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जबर कितना बैठा दे हम, 5, तो ये रहेगा आपका 5 का स्क्वायर, और बी का जबर कितना बैठाएंगे, √5, √5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25। और रूट कोई भी संख्या रूट के अंदर आता है उसको स्क्वायर करेंगे तो वही संख्या लिखा जाता है, रूट हट के वही संख्या लिखा जाता है। तो ये रहा आपका 5, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 20। बड़ा आसान एकदम है। ठीक है, बड़ा आसान, कुछ दिमाग लगाने वाली बात इसमें है नहीं। अगला कंसेप्ट है वो है आपका घातांक घात पे कंसेप्ट है, तो वो आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, नहीं आ रहा आपको, भूल गए हम फॉर्मूला, तो हम बता देते हैं यहाँ पे ताकि आप इसको आंसर खुद से कर पाए। थोड़ा सा याद है सर, लेकिन पूरा हमको याद नहीं है सर, लेकिन हाँ कुछ तो होता है इसमें फॉर्मूला सर, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग खुद से बनाइए इसको। ध्यान दीजिएगा, अगर a की पावर m है और a ही की पावर n है, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। पावर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो सर ठीक है, बनाते सर, बनाओ भाई बनाओ, काहे नहीं बनाओ। तो लो हम बनाते हैं, तुम लोग भी बनाओ, हम भी बनाते हैं। माइनस है ना, पावर घट जाएगा, ऊपर जाएगा ये वाला पावर, हाँ ऊपर जाएगा सर, सही बोल रहे हैं हम। तो 1/5 हो जाएगा, तो एलसीएम लिया जाएगा तो 5 हो गया। तो 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, वो ऊपर से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अब 5 से भागा देंगे 5 में, कितना बार में कटेगा, एक बार में, और वही को ऊपर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5। अब 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/5 कट गया, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 1 पे कितना हो जाएगा, ये 7 ही आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो क्या है आपका आंसर, यहाँ पे क्या देखो तो, ए है, बी है, सी है, डी है, तो डी ए बी सी डी में से आपका कौन सा आंसर है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए है सर, ऑप्शन नंबर ए है सर। अगला देखना, ध्यान देना, 36 का पावर 1/2 है, 36 का पावर 1/2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देना चाहते हैं, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चा ध्यान देना, आप चाहे रूट लिखो ऐसे या फिर ऐसे लिखो कुछ में पावर में, दोनों का मतलब होता है सेम ही, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। सर नहीं समझ में आया सर, कहने का मतलब क्या, ये आप √36 लिखो या फिर √36 के पावर 1/2 लिखो, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो सर कैसे करें सर हम, तो कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो 36 किसका स्क्वायर है बताओ आप, तो आपका आंसर होगा कि सर 6 का 36 स्क्वायर है सर, ये लो 1/2। इसमें भी एक कंसेप्ट होता है क्या भाई, कि अगर a के पावर m है और उसका पावर n है, तो पावर आपस में गुना हो जाता है, क्या होता है, गुना हो जाता है। तो फिर सर आगे सर तो लो भाई, पावर हम क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो ये 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच गया क्या, 6 के पावर 1। तो यानी 6 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, 6 ही होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देख लो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। तो सर आप लोग चिल्ला के बोल रहे होगे कि ऑप्शन नंबर सी है सर, ठीक है, मजा आ गया सर। अब देखो आगे का सवाल, सारा का सारा यहाँ से कंसेप्ट घात घातांक पे रिलेटेड सवाल है आपका, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला सारा कंप्लीट होगा तो आप बढ़िया तरीका से, आप देखने के पहले ही आप आंसर इसको बता दे रहे होंगे।
अगला जो कंसेप्ट है, जो सवाल है, इस कंसेप्ट पे है कि अगर a के पावर m गुने a के पावर n हो जाएगा तो नीचे वाला बेस मिल रहा है, नीचे वाला बेस मिल रहा है, तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी आधार मिलेगा तो उसका जो पावर है, जो घात है, आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी a के पावर m प्लस n। तो बैठा देंगे भाई, आधार यहाँ पर कितना है, 2, और पावर कितना है, अलग अलग है पावर, लेकिन आधार यहाँ पर मैच कर रहा है, तो बैठा देंगे। तो देख लो, दो बैठा दिए, अब पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्लस 1/3। तो लो भाई, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब जो संख्या बराबर संख्या, तो वही संख्या लिखा जाएगा ऊपर में, है ना, 3 से भागा तो एक बार में कट जाएगा, वही संख्या 1 से आ रहा समझ में ना, मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 2 के पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा। सारा का सारा वही कंसेप्ट है, कुछ अलग से नहीं है। तो सर आंसर देखो भाई, आप खुद से बना सकते हो कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन। अगला जो है, इसका दशमलव प्रसार 7 है। इसमें भी एक अलग कंसेप्ट आपको देंगे, बड़ा ही बेहतरीन कंसेप्ट देंगे, ठीक है। हाँ सर बताइए, आप वैसे बताइए, आप तुरंत बना के दिखाएंगे, ठीक है। देते हैं, कुछ नहीं इसमें करना है दोस्त, 5 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर b पे कंसेप्ट कंप्लीटेड रहेगा। ये आपको पता था क्या? अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आज हमको आपको बता दिए। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में किस पे बैट शूट कर रहा है। हम सारा ऑप्शन को बारी बारी से लेंगे, अगर लेंगे बारी बारी से लेंगे और इस पे सेटिस्फाई करके दिखाएंगे कि हम बैठता है कि नहीं बैठता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है 3/13। ऊपर कुछ भी रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये नीचे ये रहना चाहिए। अगर ये रहेगा तो जो प्रसार जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। हाँ तो सर अच्छा बताओ, ये 13 ये क्या टूटेगा? 13 क्या टूटेगा? 13 नहीं टूटेगा। क्या नहीं टूटेगा सर? 13 अभाज्य संख्या है सर, भाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर है सर, और प्राइम नंबर टूटता उठता नहीं है, तो सर ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी लेते हैं, तो सी भी सर क्या है, बताओ, अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं टूटेगा, ठीक है। 13 तो सर 13 भी अभाज्य संख्या सर, देखिए ना सर, ये तो ये दोनों मैच कर गया सर, नहीं टूटेगा सर। अब बच गया कौन? ऑप्शन बी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन सर आप तो बैठाए ही नहीं सर, अब तो बैठा के हमको दिखाया ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, तो आप तो यहाँ तो भाग रहे हैं सर, लेकिन नहीं, ध्यान दो कैसे करेंगे हम। ये रहा आपका 37। तो ये 4 जो है बच्चा, वो 2 के पावर 2 में लिख सकते हैं। हाँ सर ये तो आप लिख दिए सर, लेकिन इस पे तो बैठ ही नहीं रहा है सर, आप तो आप कैसे बता रहे हैं ऐसे, तो कैसे? अच्छा आपका एक कंसेप्ट दिया गया होगा आपके क्लास में कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, आ रहा समझ में? तो बोलोगे हाँ सर। तो मान के चलो कि यहाँ पे अच्छा बताओ 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपका आंसर बोलेगा होगा कि हाँ सर 1 तो रहेगा, ठीक है। अगर हम 5 की पावर 0 दे देंगे तो 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि हाँ सर हम लिख सकते हैं। तो यदि आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? बात तो सही कह रहे हैं सर, ऐसे हम लिख सकते हैं, तो ये मतलब सही होगा ना सर? बोलेंगे हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो ये लो भाई लिख देते हैं, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 0। तो सर तो आपके हिसाब से तो आंसर मैच कर गया सर, तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रसार वो शांत होगा। तो मेरा कहने का मतलब था वही। ऑप्शन छाटना सीखो दोस्तों, ऑप्शन आप छाटना सीख जाओगे तो बिना सवाल किए, बिना सवाल देखे, है ना, बस आपको सवाल एक बार पढ़ना है, ऑप्शन चेक करना है, आपको अपने आप दिखा जाए कि कौन होगा कौन नहीं होगा, जैसे कि हम ये सवाल में किए, ठीक है। हाँ अब निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, देख लो √5 है। अगर यहाँ पर सिंपली खाली 5 रहता ना तो हम मान लेते कि हाँ ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या होता है? ये परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, कारण कि यहाँ पे बोल ही दिया गया कि P/Q एक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या हो जिसमें धनात्मक संख्या हो और ऋणात्मक संख्या हो, तो यहाँ पर रूट है ना कि सिंपली 5 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं।
अब यहां पे देखो, ठीक है, पावर। सर एक कंसेप्ट और हम बताना चाहेंगे दोस्त, क्या कि जिसको आपको परिमेय संख्या लेना है ना, परिमेय संख्या, तो उसका पावर कभी भी भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए। अगर भिन्न संख्या होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अभी देखो हम बताते हैं, ये रूट है ना। अच्छा सर आप यहाँ पे जितना भी सवाल बताया सर, आप तो यहाँ पर भाग गया सर, क्या भाग गया, ढंग से बताया नहीं, खाली आप बता दी सर कि रूट 3 अपरिमेय संख्या, लेकिन कैसे अपरिमेय संख्या तो आप बताए ही नहीं सर हमको। तो हम कैसे आप मतलब क्या उसको बोलते हैं समझेंगे सर। तो अभी ये वाला पूरा बता देते हैं अभी हम, और ये वाला तो पूरा बताते हैं, ठीक है। तो अगर किसी संख्या को परिमेय संख्या में होना है, क्या में होना है, परिमेय संख्या में होना है, रेशनल नंबर में होना है, तो उसका पावर यानी घात कभी भी भिन्न संख्या में नहीं होना चाहिए। भिन्न संख्या कहां करने वाला, क्या, जो p बटा q के रूप में हो। ध्यान से देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि 2 बटा 3 ये परिमेय संख्या नहीं होगा, या तो फिर 1 बटा 2 नहीं होगा, चाहे वो प्लस में रहे चाहे माइनस में, फर्क नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, रूट 3, अब बताया था रूट का मतलब क्या होता है, तो बताओ ये परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, इसलिए रूट 3 परिमेय संख्या नहीं होगा। एक तो और कंसेप्ट बताए थे कि भाई क्या, कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर रहेगा तो उसका परिमेय संख्या हो जाएगा। वो कैसे होता है उसका रीजन थोड़ा देंगे, लास्ट में देंगे अभी, ठीक है। पहले सारा सवाल कर लेते हैं। तो बताओ क्या ये हो पाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर। आप अगर बता रहे हैं कि पावर अगर पूर्ण क्या उसको बोलते हैं भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए परिमेय होने के लिए, तो सर यहाँ तो भिन्न संख्या है सर, तो नहीं होगा सर, तो हम बोलेंगे सही बात है। अब देखिए ये पाई है, पता ही है, पता ही होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपरिमेय संख्या। बात रहा सर तो इसमें भी तो रूट है सर, अब ढंग से नहीं देखे सर, इसमें भी रूट है, लेकिन नहीं, रुको अभी, रुको बताते हैं अभी। 2 रूट 7 बटा कितना हो जाएगा, 7 रूट 7, तो ये 7 से 7 का हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 बटा 7। अब बताओ ये परिमेय संख्या नहीं हुआ, ये बटा क्यू के रूप में नहीं है क्या, तो आपका सर होगा सर कि हाँ सर, तो है सर। तो बताओ ये आपका आंसर होगा कि नहीं होगा, सवाल नंबर 14 का ऑप्शन क्या आपका बी होगा कि नहीं होगा, तो आपका होगा हाँ सर, हो गया सर। अब फिर से वही सवाल आ गया, देख लो भाई, सवाल नंबर 6 वाला फिर सवाल आया है, तो बिल्कुल सर अब आराम से कर लेंगे सर, है ना, बस आप बता दीजिए, हम अपना आंसर मिला लेंगे। लो भाई बता देते हैं, रूट 7 माइनस रूट 6, तो क्या करना बताओ, आगे बताओ सर। कुछ नहीं करना है सर, वो वैसे ही लिख देंगे सर, और खाली साइन क्या कर देंगे सर, चेंज कर देंगे, और जो नीचे लिखा है सर उसको ऊपर लिख देंगे सर। बड़ा समझदार हो गया है ना। अब क्या करते हैं, गुना कर देंगे, तो लो भाई गुना कर देते हैं, रूट 7 प्लस रूट 6, अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो फिर से वही लॉजिक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो ऊपर तो वैसे ही कि वैसे ही रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसको वैसे ही संख्या रूट से कहाँ निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो क्या हो गया 7, तो ये क्या हो गया 6, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बटा का